सो स्टूडेंट, हम देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा NCERT, और चैप्टर का नेम है हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर। मोहित इज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। मोहित कोई ओनर है, उसके कोई फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं हमारे पास और प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन गिवन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है हमारी, अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ A इक्वल्स टू L प्लस सी, यानी कि असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमें पता है। फिर हमारा आ जाता है ट्रांजैक्शन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000। तो यहाँ पे हो गया हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस में हमारे क्या क्या इफेक्ट होते हैं देखते हैं। तो जब भी हमने केस में कुछ स्टार्ट किया है तो केस हमारा बढ़ जाएगा, और केस होता है हमारा एसेट पार्ट। सेकंड साइड आती है हमारी कैपिटल, क्योंकि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट हमारा कैपिटल होता है। तो ये हमारा केस इंक्रीज़ कर देगा इस साइड भी, यानी कि कैपिटल इंक्रीज़ कर देगा। तो दोनों साइड इक्वल इंक्रीजमेंट हो गया, मतलब एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है वो करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे हम असेट साइड में केस, और यहाँ अमाउंट लिखेंगे 1,75,000 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो केस हो जाएगा 1,75,000, लाइबिलिटीज़ 0 एंड कैपिटल हो जाएगा हमारी 1,75,000। तो दोनों साइड हमारा इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एंड ट्रांजेक्शन नंबर 2, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अब रोहित से हमने गुड्स परचेज़ किया है। तो जब भी कोई नेम मेंशन हो, ये हमें रूल समझना है। वेन एवर नेम मेंशन, किसी भी पर्सन का अगर नेम मेंशन है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। अगर उसके साथ में केस नहीं लिखा हुआ है या ओनली नेम मेंशन है तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अभी यहाँ पे रोहित लिखा हुआ ओनली, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और 50,000 रुपीज़ में इससे हमने परचेज़ किया है। तो जब भी हम परचेज़ करेंगे, वेन एवर वी परचेज फ्रॉम एनी पर्सन एंड वी आर नॉट पेइंग देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेंड हमारा जो लाइबिलिटीज़ है वो बढ़ा देगा। तो वन साइड तो लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो माना कि ये रोहित है, इससे हमने परचेज़ किया तो ये लाइबिलिटीज़ हमारी इंक्रीज़ हो गई, और स्टॉक भी हमारा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि हमने ख़रीदा तो असेट साइड बढ़ गया और लाइबिलिटी साइड भी बढ़ गई। तो दोनों साइड इक्वल इफेक्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं स्टॉक का, और स्टॉक की जो वैल्यू है वो गिवन है हमारी 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 2, 50,000 रुपीज़ प्लस में लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी 50,000 रुपीज़ से। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो 175 प्लस 50 और 175 प्लस 50 तो इक्वली आएगा जो भी आएगा। तो ये जो करेक्ट है, हम इसको डायरेक्टली यहीं पे चेक करते हुए चल सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 और 20,000 रुपीज़ में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये हार्ड है, यहाँ पे हमें समझना रहेगा कि 20,000 रुपीज़ में हमने सेल कर दिया, लेकिन इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट थी हमारे लिए वो थी 17,500 रुपीज़। तो ये हो जाएगी 2,500 रुपीज़ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि हमने कम में ख़रीदा और ज़्यादा में सेल कर दिया उसको, लेकिन यहाँ पे ये नेम भी मेंशन है और क्लियरली लिखा है क्रेडिट में। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन आ रहा है, इसको हम क्लियर कर लेंगे ताकि ये ईजी हो जाए और करेक्ट हो जाए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जहाँ पे रफ वर्क को हम समझेंगे। एक बार समझ आने के बाद ये ट्रांजैक्शन भी इजी हो जाएंगे और हमारा 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 टू 20,000 रुपीज़। अभी देखो हमने सेल किया है तो हमारे पास कैश आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन वी आर नॉट रिसीविंग कैश, हमें कैश नहीं मिल रहा है अभी। तो ये हमारे डेटर साइड को इंक्रीज़ कर देगा। तो डेटर होते हैं हमारे असेट साइड में। तो वन चीज़ जो एक है तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। एक और साइड है हमारी कैपिटल साइड। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ था 2,500 रुपीज़ का, वो इंक्रीज़ हो जाएगा कैपिटल में। तो +2500 इन कैपिटल साइड हो गया। क्लियर।
अभी 17,500 और डेटर हमारा इंक्रीज़ हुआ 20,000 रुपीज़ से और कैपिटल हमारा इंक्रीज़ हुआ 2,500 से। तो ये 17,500 क्या है, ये है हमारा स्टॉक जो कि हो जाएगा डिक्रीज़, और डेटर होंगे इंक्रीज़ और कैपिटल भी होगी इंक्रीज़। तो यहाँ पे हम वापस से समझते हैं इसको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। स्टॉक हमारा डिक्रीज़ हुआ बिकॉज ऑफ सेलिंग, जब भी हम कुछ सेल करते हैं तो हमारा स्टॉक डिक्रीज़ हो जाएगा। और बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, अभी हमें कैश नहीं मिल रहा है तो ये हमारा डेटर इंक्रीज़ कर देगा क्योंकि फ्यूचर में हमें मिलेगा। तो ये दोनों जो स्टॉक और डेटर है वो हमारा असेट का पार्ट है, और कैपिटल हमारा हो गया लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड। तो यहाँ पे हम इसको ट्रांजैक्शन को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, 17,500 रुपीज़ यहाँ से माइनस कर लेंगे, और डेटर का एक नया कॉलम हम ओपन कर लेते हैं असेट में। तो डेटर इज़ 20,000 रुपीज़ प्लस, ये फ्यूचर में हमें मिलने वाले हैं। लाइबिलिटी ज़ीरो रहेगी और जो हमारी कैपिटल है वो हो जाएगी प्लस 2,500 रुपीज़ बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 32,500 रुपीज़ स्टॉक, 20,000 रुपीज़ डेटर, लाइबिलिटी ज़ीरो, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,77,500 इन कैपिटल साइड, और 50,000 रुपीज़ हमारी ऑलरेडी लाइबिलिटीज़ थी। तो अभी इंक्रीज़ नहीं हुई इसलिए हमने जीरो लिखा, यहाँ पे 50,000 रुपीज़ मेंशन कर देंगे, और ये 170 तो अपना सेम ही रहेगा। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। 175 प्लस 32,500 एंड 20,000 रुपीज़, तीनों को ऐड करते हैं, 500 एंड 20,000 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 5, 7, 7 और 3 10 और 2 12 और 2,27,500 रुपीज़। ये हो गया हमारा असेट साइड का टोटल। अभी हम चेक करते हैं क्रेडिट साइड में, लाइक लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल को। तो 1,77,500 प्लस 50,000 रुपीज़, 500 7 7 5 2 12 हो गया, यहाँ पे 1 और 2,27,500। तो दोनों साइड हमारा करेक्ट आ गया। तो ये 100% करेक्ट ट्रांजैक्शन है, खुद ही से हम चेक कर सकते हैं इस तरह से। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन विच इज़ परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। अभी हमने परचेज़ किया है फर्नीचर को, तो यहाँ पे फर्नीचर क्लियरली मेंशन है। अगर यहाँ पे गुड्स मेंशन होता, लाइक यहाँ लिखा होता गुड्स, तो हम उसको शो करते हैं स्टॉक कॉलम में, लेकिन यहाँ पर मेंशन है फर्नीचर। तो फर्नीचर के लिए हम एक नया सा असेट के लिए सब पार्ट ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर, और फर्नीचर इंक्रीज़ हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से। तो यहाँ है हमारा असेट, केस, स्टॉक, डेटर एंड फर्नीचर। यहाँ लाइबिलिटी है 50,000 रुपीज़, और कैपिटल हमारी 1,77,500। तो 177,500 रुपीज़ कैपिटल। इधर हमारा लास्ट केस था वो देख लेते हैं हम, 1,75,000। लास्ट स्टॉक इज़ 32,500 रुपीज़ एंड डेटर इज़ 20,000 एंड फर्नीचर जो हमने परचेज़ किया है 4 ट्रांजैक्शन में वो है हमारा 10,000 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम 10,000 रुपीज़ को प्लस कर देंगे। तो डी ट्रांजैक्शन 10,000 रुपीज़ प्लस परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लाइक नेम मेंशन नहीं है, और लिखा है कि परचेज कर लिया हमने। इसका मतलब हम ये मानकर चलेंगे, ये हम एज्यूम कर सकते हैं कि इसने पेमेंट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेम मेंशन नहीं है और क्रेडिट में भी नहीं लिखा हुआ है। अगर यहाँ लिखा होता परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ ऑन क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन और ये हमारी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ कर देता। और यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़ फ्रॉम मनीष,
और वॉट एवर गिवन नेम, तो अगर कोई भी नेम मेंशन होता तो भी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता। तो 10,000 रुपीज़ जो हमने परचेज़ किया है उसका हमने पेमेंट कर दिया, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 175,000 और यहाँ लिखेंगे माइनस में 10,000 रुपीज़, क्योंकि हमने ओबियसली परचेज़ किया तो पेमेंट किया होगा। तो वन साइड ऑफ असेट साइड इज़ इंक्रीज़ और वन साइड ऑफ असेट साइड इज़ डिक्रीज़, तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो सेम ही रहेगा। तो इसको चेक करने की नीड नहीं है, प्लस माइनस हो गया वो जीरो बैलेंस हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ई, केस पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। देखो रोहित को हमने फुल सेटलमेंट में केस पे कर दिया है, तो केस पे किया तो वन पार्ट इज़ क्लियर कि हमारा जो असेट है, यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा असेट है वो हो जाएगा डिक्रीज़, क्योंकि हमने केस पेमेंट कर दिया। और यहाँ पे आगे लिखा है रोहित को पे किया, तो रोहित का कोई ना कोई ऑलरेडी ये ट्रांजेक्शन होगा। तो सेकंड एंट्री में हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। तो रोहित से हमने ख़रीदा था पहले गुड्स 50,000 रुपीज़ का, जो कि हमारी लाइबिलिटीज़ में शो हो रहा है, तो उसको पेमेंट करना रहेगा हमें। तो यहाँ पे हमने पेमेंट किया 48,500 रुपीज़ का। तो 50,000 में से 48,500 में फुल सेटलमेंट कर दिया हमने। इट मीन्स वी आर रिसीविंग अ डिस्काउंट ऑफ 1,500 रुपीज़। अभी इसको वापस से मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। कोई हमारे पास लाइबिलिटीज़ थी, मतलब कि किसी को पेमेंट करना था, वो था रोहित, और उसका जो बैलेंस हो रहा था वो है हमारा 50,000 रुपीज़, मतलब हमें 50,000 उसको रोहित को पे करने थे। अभी हमने 48,500 रुपीज़ पेमेंट कर दिया और फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब कि फ्यूचर में हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जैसे कि हम कभी भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो कोई डिस्काउंट ले लेते हैं, हैंड टू हैंड, वहाँ से कुछ ख़रीदा हमने और कोई डिस्काउंट हमने मांग लिया, तो सामने वाले ने बोला कि ठीक है 100 रुपीज़ का 80 रुपीज़ हमने बताया और उसने किया ठीक है डन, तो 20 रुपीज़ हमें पे नहीं करने हैं आगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 50,000 का 48,500 पे किया, तो वी आर रिसीविंग 1,500 रुपीज़ ऑफ डिस्काउंट। तो ये हमारा जो पैसा बचा हुआ है, जो हमारा मनी जो प्लस में हुआ, वो हो जाएगा कैपिटल इंक्रीजमेंट। जिस तरह से हमने पहले सेल किया था 70,500 को 20,000 में, तो 2,500 रुपीज़ प्लस हुआ, तो इस तरह से हमारा 1,500 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें 3 ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे, 3 इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे सेम ट्रांजेक्शन के। तो पहला होगा यहाँ पे कैश पेमेंट हमने किया है, तो लास्ट ट्रांजेक्शन का पहले हम देख लेते हैं, माइनस करके एग्जैक्टली जो अमाउंट आया 1,65,000, 32,500, 20,000, 10,000 इन फर्नीचर साइड, 50,000 रुपीज़ हमारी लाइबिलिटी थी वो भी कम हो जाएगी, और 177,500 हमारा कैपिटल शो कर रहा है। तो अभी हमने जैसा समझा कि हमारी जो केस पेमेंट है वो हमने किया 48,500, तो इसको सीधा सा मेंशन कर दो और माइनस कर देंगे। स्टॉक हमारा सेम रहेगा, डेटर हमारे सेम रहेंगे, नो इफेक्ट, फर्नीचर हमारा सेम रहेगा। लाइबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी कितने से, 50,000 रुपीज़ से, क्योंकि लाइबिलिटीज़ कम्प्लीटली जो जीरो हुई है, नील हो गई है, वो इसलिए हुई क्योंकि हमने पूरा पेमेंट फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब कि फ्यूचर में कोई भी लाइबिलिटीज़ नहीं रहेगी। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो, और जो हमारा जो डिफरेंस अमाउंट है, जो गैप अमाउंट हम बोलेंगे 48,500 और 50,000 के बीच में, वो 1,500 रुपीज़ हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें एक तरह से फ़ायदा ही हो गया। जो डिस्काउंट होता है वो भी हमारे लिए प्रॉफिट है, और जब भी हम कोई चीज़ कम में ख़रीद कर ज़्यादा में सेल करते हैं तो भी हमारा प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली हमने सारे ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है, इसको तीनों इफेक्ट देख लिए और यहाँ पे इसको शेड्यूल कर दिया। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, 5, 5, 10, 1, 7, 8, 9, 1,79,000 रुपीज़ हो गया। एंड केस साइड इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पेमेंट 0, 0, 10 - 5, 5, 14, 8, 6, 5 - 4, 1 और 1, 1,16,500 रुपीज़। और जो बाकी बैलेंस है वो तो सेम ही रह जाएंगे एज इट इज़ बिकॉज ऑफ नो इफेक्ट। फिर आते हैं हम एफ ट्रांजेक्शन पे, केस रिसीव्ड फ्रॉम मनीज 20,000 रुपीज़।
अभी हमें मनी से 20,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, तो क्या होगा, केस इंक्रीज़ होगा, बिल्कुल सिंपल सा है। 20,000 रुपीज़ इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1,00,000 यहाँ हो जाएगा हमारा 1,36,000 रुपीज़, 1,36,500 रुपीज़। ओके, और ये जो पेमेंट मिला है हमें कहाँ से मिला है, फ्रॉम मनीष से। तो मनीष क्यों पेमेंट करेगा हमें, क्योंकि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन पहले हो रखा है। तो 20,000 में उसको क्रेडिट पे सेल किया था, उसने पेमेंट कर दिया, मतलब हमारा डेटर ने पेमेंट कर दिया। तो हमारा डेटर्स जो है वो शो कर रहा है ऑलरेडी 20,000 रुपीज़। तो अभी ये हो जाएगा 0, क्योंकि उसका पेमेंट आ गया ना, तो फ्यूचर में हम उससे नहीं लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 और बाकी एज इट इज़ रह जाएंगे। तो इंक्रीज इन असेट साइड इन कैश कॉलम एंड डिक्रीज इन असेट साइड इन डेटर कॉलम, तो प्लस माइनस होकर ये इक्वल इफेक्ट करेगा। क्लियर। साथ ही साथ हम चेक करते हुए चल रहे हैं। इसी तरह से अगर क्वेश्चन करेंगे तो एग्ज़ाम में भी हमारे फुल मार्क्स आने का 100% एक्यूरेसी रहेगी। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, रेंट पेड 1,000 रुपीज़। सिंपल सा है, बेसिक। हमने रेंट पे किया, अब किस में पे किया होगा, ओबियसली कुछ नहीं लिखा है तो कैश में पे किया होगा। तो 2,000 रुपीज़, 1,000 आई थिंक, ओके, 1,000 रुपीज़ पे कर दिया हमने। तो हमारा जो कैश बैलेंस है वो बचेगा 1,35,500 रुपीज़, और बाकी सब सेम रहेगा। और हमारा जो कैपिटल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। कैपिटल क्या है, अल्टीमेटली हमारा जो पैसा इन्वेस्ट है वही है, जो हमने मनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है वही हमारा कैपिटल होता है। तो 1,000 इज ऑल्सो डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ पेमेंट। तो अल्टीमेटली हो गया 1,78,000 रुपीज़। दोनों साइड जब हम ऐड करेंगे तो ये इक्वल अमाउंट हमें मिलेगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन में हमें ये मिल रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा एक्यूरेट है। असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हर एक ट्रांजैक्शन में करेक्ट है। लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, केस विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। जब भी हम कोई केस विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। तो वो हमारा अलग मैटर है, जिसमें जनरल ट्रांजैक्शन हम देखेंगे, जनरल एंट्री के लिए काम आएगा। अभी हम समझ लेते हैं कि केस विड्रॉ करने से हमारा इफेक्ट क्या क्या होंगे। तो केस विड्रॉ करने से एक तो हो जाएगा केस बैलेंस डिक्रीज़ और कैपिटल इज ऑल्सो डिक्रीज़। तो दोनों साइड से हम माइनस कर देंगे 3,000 रुपीज़ फ्रॉम कैश साइड और 3,000 रुपीज़ फ्रॉम कैपिटल साइड। तो दोनों तरफ से माइनस करेंगे तो ये 175 बचेगा, इधर हम माइनस कर देंगे तो 132,500 रुपीज़ हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों साइड को ऐड करने से हमें एक्यूरेट, मतलब कि एग्जैक्टली सेम अमाउंट मिलेगा। तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन जो है 100% करेक्ट हो गया है। अगर कोई डाउट है तो हम इसमें, आप मुझे कभी भी क्वेरी कर सकते हैं ऑन माई गिवन नंबर ऑन वेबसाइट। थैंक यू सो मच।